हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। वैसे अगर आप देखिए ना तो 14 अगस्त की अभी भी जो यहाँ पे एक तरह का डेकोर वो आज भी मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। कुछ मॉल के बारे में उन दोस्तों के लिए जो इस मॉल को नहीं जानते हैं, यहाँ आइए, शॉपिंग कीजिए। बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही अच्छा सा मॉल है। और अगर आपको मेरा कैमरा दिखा, चले मैं थोड़ा सा ना बालकनी के साथ साथ हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को एक बड़ा व्यू यहाँ से दिख सके। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे ब्रांड्स हैं उनके बारे में भी कुछ दिखा सकें, बता सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ हैं। इसके अलावा बिल्कुल बॉटम में एक बहुत अच्छा सा क्रॉकरी स्टोर भी है और ग्रोसरी स्टोर भी है। सो डू कम विज़िट। आपको ग्रोसरी करनी है, आपको लग्जरीज़ लेने हैं, क्लोथिंग है, एनीथिंग एल्स, इवन ज्वेलरी। सो डू कम एंड बाय हियर। ट्रस्ट मी, आप यहाँ के एक बाइंग कस्टमर बन जाएंगे फॉर द लाइफ टाइम। खैर, ये तो था इस मॉल के बारे में। क्योंकि हम यहाँ पर मेहमान हैं और ये हमारे मेज़बान हैं, तो जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए ये कि हम लाते हैं बहुत सारा फ़न, बहुत सारा प्यार अपनी गिफ्ट हैम्पर्स की सूरत में दे के जाते हैं उन्हें, ताकि उन्हें ज़िंदगी भर हमारा ये प्यार और ये फ़न हमेशा याद रहे। आज देखेंगे हमारे प्रोग्राम में कौन हमारे साथ बातें करता है, फ़न करता है, और हमारे फ़न से भरपूर सवालों का, पहेलियों का, हमारे जी के बेस्ड क्वेश्चंस का किस तरीके से वो हमें रिस्पांस देते हैं। जो सही जवाब देगा वो हमसे हमारा बहुत सारा प्यार गिफ्ट हैम्पर्स की सूरत में लेके जाएगा। तो आइए आपको मिलवाते हैं। We have a friend with us. Let's see कि आपसे कौन मिलते हैं, हमसे कौन मिलते हैं। आ जाइए प्लीज़, जॉइन अस। आ जाइए, इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए। यहाँ पे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साहिबजादा खुरम है। साहिबजादा खुरम? साहिबजादा खुरम। क्या करते हैं आप? जी, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। मेरा से कर रहे हैं आप रियल एस्टेट का बिजनेस? सिंस 2021 कर रहा हूँ मेरे मॉल। अच्छा, 4 साल से आप रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट से पहले आप क्या कर रहे थे? रियल एस्टेट से पहले मैं पॉलिटिक्स में था। पॉलिटिक्स में थे, एज पॉलिटिशियन? जी, पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं, पॉलिटिक्स भी है लेकिन वो भी है, ये भी है। लेकिन ज़्यादा मेरा जो है फोकस वो अपने बिजनेस पे है। बिजनेस पर हो गया। क्यों? पॉलिटिक्स में क्या पैसा लगता है, बिजनेस में आता है? नहीं, पॉलिटिक्स एक इबादत है, सोशल वर्क है। सच्ची में? जी, बिल्कुल। देख लें आप। बिल्कुल, अगर आप सही इंटेंशन से करें तो एक इबादत है। कितने लोग सही इंटेंशन से करते हैं? देखें, सब लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई भी अनइंटेंशनली नहीं करता, ये एक इबादत समझ के करते हैं। आपका तो ज़माना बड़ा डिफरेंट, तो कहते हैं ना, वो बड़ा डिफरेंट किस्म का हमारा ईरा है, बट टाइम बड़ा डिफरेंट सा जा रहा है कि छोटी सी भी गलती पे, छोटी सी भी कोताही पर आपको मीडिया पकड़ लेता है, आप न्यूज़ में आ जाते हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है। सो लोग अब बहुत ज़्यादा मोहतात हो चुके हुए हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में अभी तक पॉलिटिशियंस सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियंस की तो सच है, बात तो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर से भी हमारे सियासतदान ही गुजरते हैं और गुजर रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है जी। मैं यकीन नारा तो न्यूज़ चला के देख ले आपको खुद पता चल जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसे प्रेशर भी होता है, आवाम का प्रेशर भी होता है और भी लोगों का होता है। क्योंकि देखें, इसमें यह है कि अगर आपने एक काम भी किसी का नहीं किया तो वो जाहिर है आप पे ही वो डलेगा। ब्लैकमेलिंग भी होती है क्या? पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल भी किया जाता है, हरास भी किया जाता है क्या? नहीं, हरास तो नहीं खैर, लेकिन ये है कि ब्लैकमेल तो ऑब्वियसली आप होते हैं, क्योंकि कोई भी आप गलत काम किसी का कोई लेके आ जाए और आप ना करें तो मतलब वो तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना, मतलब बहुत सारे दुश्मन नासिर भी होते हैं जो अपने मोटिव्स के लिए आपको मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा करें या आप ऐसा करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई इस तरह का गलत काम करते हैं, क्योंकि जो राइट होता है करना इज समथिंग एल्स, लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी आपको देखनी पड़ती हैं। जी, बिल्कुल देखनी पड़ती हैं, लेकिन हम तरीके से संभाल लेते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आप जो है मतलब कोई भी गैर कानूनी या कोई मतलब इस तरह का काम नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमें वो सपोर्ट करता है हम उसकी मुताबिक ही करते हैं। बेशक। थोड़ी सी और प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे थे, मैंने अपनी प्रेशर वाली, बड़ी टेंशन वाली बातें कर ली हैं। कुछ अपना बिजनेस के बारे में बताइए। जी, मेरा बिज़नेस ही मॉल का है। बेसिकली हमारा इसी तरीके का जहाँ हम ठहरे हैं, मॉल ऑफ लाहौर, इसी स्ट्रक्चर पे और इसी थीम के ऊपर हमारा भावलपुर में बन रहा है। वेरी नाइस। आपका ताल्लुक भावलपुर से है? जी, आई बिलोंग टू भावलपुर। और खूबसूरत शहर, बहुत प्यारा शहर। जी, भावलपुर बेसिकली प्रिंसली स्टेट, इट वाज प्रिंसली स्टेट।
और इट इज स्टिल एंड इट विल ऑलवेज बी। बिल्कुल अभी भी मतलब अभी आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको वो एस्थेटिक्स और वो चीज़ें मिलेंगी। मतलब आर्किटेक्ट अगर आप भावलपुर का देखें तो शायद ही लाहौर में भी उस तरह का हो। जो पैलेस हैं वो अभी भी इट इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ पैलेसेस स्टिल इंडीड। और वहाँ पे समर जो है वो टूरिज़म बहुत ज़्यादा है। अभी विंटर टूरिज़म बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है। वहाँ पे बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं रैली की सूरत में। ऑफ रोड रैली होती है वहाँ पे, तो वो भी भावलपुर के एरिए में ही होती है। वेरी नाइस। अच्छा चलिए, तो कुछ भावलपुर के बारे में जान लिया। आपका मॉल कहाँ तक पहुँचा है? जी हमारा मॉल जो है जी अभी 6 फ्लोर उसके कंप्लीट हो गए हैं। उसका ग्रे स्ट्रक्चर वर्क जो है 6 फ्लोर तक कंप्लीट हो गया है। कितने फ्लोर्स तक जाएगा? जी वो 11 फ्लोर्स हैं जी टोटल। और भावलपुर का मतलब प्राइम लोकेशन पे और हाई राइज फर्स्ट हाई राइज बिल्डिंग इन भावलपुर। वाओ अमेजिंग। इससे बड़ी अभी बिल्डिंग यानी कि बनी ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, भावलपुर का फर्स्ट हाई राइज प्रोजेक्ट है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी हमने बड़ी अच्छी करवाई हुई है। यहाँ थीम कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो कर रहे हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिनिशिंग की तरफ हम जा रहे हैं। ऊपर हमने अपार्टमेंट्स दिए हैं। भावलपुर में सारे ब्रांड्स आ चुके हुए हैं, पाकिस्तान के सारे बड़े ब्रांड्स जो पाकिस्तान के हर बड़े मॉल में मौजूद हैं। जी ऑलमोस्ट आ चुके हैं जी भावलपुर में। नहीं है तो बाकी के आपके मॉल में आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे है जी। वेरी नाइस। एक अच्छे मॉल में क्या क्या होना ज़रूरी है? जी अच्छे मॉल में सबसे तो अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि आपको वहाँ पे सिक्योर करना चाहिए सबसे पहले। वेरी नाइस। सिक्योरिटी जो है बड़ी मैटर करती है। और दूसरा ये है कि जो है वहाँ पे पार्किंग जो है सबसे बड़ा इशू पार्किंग का होता है। तो पार्किंग जो है आपकी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जो भी आए वो आसानी से वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। और सेकंड जो चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिसेबल पर्सनस के लिए वहाँ पे लाजमी कोई ना कोई इस तरह की सहूलत होनी चाहिए कि जब केयर टेकर भी होने चाहिए उनको लोकल वोकल देने के लिए। जी ऑब्वियसली केयर टेकर भी होनी चाहिए। यस किसी को रेंट पे अपने साथ कोई असिस्टेंस आप ले लें कि अगर घर में नहीं है, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि घर से सिर्फ एक ही असिस्टेंस होती है या घर का कोई एक ही फ़र्द ऐसा होता है कि जो अपने किसी भी हैंडीकैप्ड रिश्तेदार को या माँ बाप को या किसी भी फैमिली मेम्बर को लेकर आया होता है। आपको शॉपिंग भी करनी है और उसके साथ आपको उनको भी केटर करना है। बिल्कुल ऐसे है जी। और दूसरा ये है कि अब जब आते हैं आप तो आपको एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होती है मॉल में। बच्चे साथ हैं तो उनके लिए कोई प्ले एरिया हो, तो क्योंकि फैमिलीज़ आती हैं तो फैमिलीज़ फुटफॉल भी उस वक्त ज़्यादा होता है जब कोई एंटरटेनिंग आप कोई चीज़ दे रहे हो। सिविलियंस का आप क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स सिक्योरिटी में ही आता है, उसी ज़िम्रे में आता है, बट आप क्या समझते हैं कि सिविलियंस को किस लेवल तक होना चाहिए? मॉल बच्चों के छोटे बच्चे मिसप्लेस हो जाते हैं, कोई अपने फैमिली से बिछड़ के इधर उधर कहीं घूमने फिरने बच्चे निकल, वैसे बच्चे हैं भाई। जब आपने घर में नहीं मारा पीटा इनको डराया धमकाया है तो बाहर जाके तो वो निकलेंगे कहीं और से मिल रहे होते हैं आपके बच्चे। अनाउंसमेंट हो रही होती है कि आपका बच्चा है अभी ये फ्रॉक है, ये नाम भी नहीं बता रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। तो देन ऐसी सिचुएशंस को देखने के लिए, हैंडल करने के लिए भी कुछ सोचा, कोई प्लान किया? ऑफ कोर्स सोचा होगा। नहीं बिल्कुल, अब तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे सिक्योरिटी मेजर्स आ गए हैं, कैमरास लगे हुए होते हैं। मैं नहीं हूँ ना उस फील्ड में, तो मुझे थोड़ा होते खिलाइए क्या होता होगा, कैसे करते होंगे? नहीं अब तो बहुत इजी हो गया ना। देखें हर वक्त कैमरास लगे होते हैं एट एवरी कॉर्नर ऑफ द मॉल। देयर आर मैनी कैमरास मतलब इंस्टॉल्ड होते हैं। बाइंग कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। विजिटिंग कस्टमर्स स्पेशली बॉयज़, जो गैंग्स या बॉयज़ कपल्स फिर रहे होते हैं वट एवर, उसको डिस्करेज करना चाहिए ताकि फैमिली ज़्यादा कंफर्टेबल होकर शॉपिंग करें। जी बिल्कुल ऐसे उनको डिस्करेज भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसका दूसरी साइड देखें तो जितना ज़्यादा फुटफॉल होगा उतने ज़्यादा आपकी मार्केटिंग भी ज़्यादा होगी और कस्टमर्स भी ज़्यादा आएंगे। मेरा ख्याल है कि उसमें कोई ऐसा सच कोई नहीं है, लेकिन ये है कि हम एज ए पाकिस्तानी नेशन हमें चाहिए कि हम थोड़ा डिसिप्लिन के साथ चाहिए। क्या करें ना, हम हैं जो मतलब हमने सुधरना ही नहीं है। वो लातों के बहुत बातों से नहीं मानते हैं तो वो कहीं कहीं लातों से ही मानते हैं, लेकिन समहाउ स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन सबसे बड़ा टीचर है और ये सबको सुधार देता है। बड़ी मज़े की बात हुई आपसे, बड़ा अच्छा लगा। कोई गाना सुनाएंगे आप? जी नहीं मैं गाना रियल स्टेट वाले गाने नहीं सुना सकते हैं। मुझे आता ही नहीं, कोई बात नहीं है। चले आपसे एक सवाल करते हैं, जैसे आपको सवाल का जवाब आता नहीं। मुझे बताइए कि अगर एक मुर्गा अंडा देता है तो उसको हम कितनी देर में खा सकते हैं? मुर्गा तो अंडा दे नहीं सकता। नहीं तो कहीं पर मैंने एकदम से मुझे लगा, मैंने कहा ये सोच में पड़ गए हैं, तो ये क्यों सोच में पड़ गए? एक छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है, आपको हमेशा याद दिलाएगा जब आप इसे अपने ऑफिस टेबल पे रखेंगे कि आपने हमसे मुलाकात की। वेरी काइंडली, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं।
क्या नाम है आपका? मोमिना। मोमिना जी। सो प्लेजेंट स्माइलिंग। क्या मतलब ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा आपके साथ हो जाए, आपकी मैं कहती हूँ चटनी बन जाए, मटनी बन जाए, कुछ भी बन जाए, बस मुस्कुराते रहो। जी, लाइफ में कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। लोगों को जलाते रहो। जी जी। मतलब आधे तो वैसे ही जल जाते हैं, बिल्कुल। बाकी जलना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग जल जाते हैं, कुछ लोग देख के वैसे ही फिदा हो जाते हैं। पिघल जाते हैं, कुछ जल जाते हैं। तो ये हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, हर कोई अपनी अपनी फीलिंग के मुताबिक ही रिएक्ट करेगा। क्या हो रहा है ज़िंदगी में मोमिना? क्या हो रहा? इंतज़ार। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, अच्छे वक्तों का इंतज़ार, अच्छे वक्तों का भी, अच्छे लोगों का भी। अच्छे लोगों का भी। वेल, उस इंतज़ार में क्या हो रहा है? उस इंतज़ार में एक होता है, मतलब अब एज एक तो है ना आप स्टैंड बाय पर हैं जी, लेकिन एक को होता है कि आप स्टैंड बाय पर हैं भी, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। वो इसलिए ताकि आप स्टैंड बाय पे होते हुए बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं हो जाएं, जी। यू नो, मुर्दा नहीं हो जाए ना, डेड नहीं हो जाएं। सो इन ऑर्डर टू बी अलाइव यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू कीप योरसेल्फ बिजी। तो वो कैसे रखा हुआ है? वो एक्चुअली में मुझे ना बहुत ज़्यादा आउटिंग का शौक है, फ्रेंड्स के। मैं भी स्टैंड बाय पे, लेकिन मैं एक्टिविटी के साथ स्टैंड बाय पर हूँ। मैं स्टैंड बाय पर नहीं हूँ, स्टैंड बाय पर नहीं। मैं सिर्फ बाबा के खर्चों पे हूँ। जो बाबा ने दे दिया वो उड़ा दिया बस, और एक्स्ट्रा भी ले लिया। इंतज़ार की बात हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने कहा समहाउ। पढ़ा क्या है आपने? आईकॉम किया हुआ है। आईकॉम किया है। आईकॉम के बाद कोई बिजनेस करना है या नहीं करना? इंशाल्लाह करेंगे जी। अभी नहीं? नहीं अभी नहीं। गुड। अभी कैसे मॉल में आना हुआ? अभी एक्चुअल में मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी यहाँ पे। मिल लिया? जी। वो कैसा लगा? अच्छा, वो चली भी गई? जी, वो कहती मैं आपको छोड़ दिया? नहीं, वो कहती तुम कैमरे पे आ रही हो, मैंने नहीं आना। गाना गाती हैं? पोइट्री सुनाऊंगी। सुना दे। हासिले ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं, हासिले ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं, वो किया नहीं ये हुआ नहीं, वो मिला नहीं ये रहा नहीं। बात तो सही है, हर तरफ कोई ना कोई मसला है भाई, मसला ही चल रहा है। चले जनाब, मसला बहुत गमगीन है ये मसला कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। मोमिना करूँगी सवाल, ऐसी मेरे सवाल का जवाब मिलता है नहीं। मुझे बताइए कि वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरों की नज़र आती है, अपनी नहीं नज़र आती। गलती। ये तो बात बिल्कुल खरी है, गलती है। हमें दूसरों की तो फौरन नज़र आती है, अपनी कभी भी नहीं नज़र आएगी। कोई भी नहीं मानता। हम तो परफेक्ट हैं जी। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर वन विद अस। लेट्स सी कि हमसे कौन मिलने के लिए आया है। आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं काशिफ नसीर से पूरा नाम है। काशिफ नसीर हैं आप? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? बेसिकली झांग से, और अभी लाहौर में जॉब कर रहा हूँ। और मैं आप कब से जॉब कर रहे हैं? मिस 9 अगस्त से 1 साल हुआ अभी कंप्लीट। 1 साल? जी। आपने झंग में भी कोई जॉब की थी? एक्चुअली मैंने मुल्तान से MBA किया था, और उसके बाद मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी? नो ISP यूनिवर्सिटी, अच्छा साउथर्न पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, सदर्न पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने MBA किया? हाँ जी। और फिर मैं फैसलाबाद 1 साल जॉब की, और अभी मैं लाहौर में। बाद में आपने क्या जॉब की? वहाँ मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। मार्केटिंग में थे? क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या काम किया? एक्चुअली मार्केटिंग में एक्सपोर्ट होती है हमारी ना, ठीक है, और मैंने नहीं किया ना, तो मैं इसलिए पूछती हूँ। अच्छा, ऑर्डर्स डील्स करते हैं। अच्छा हाँ जी। और अच्छा एक्सपीरियंस पार्टीज। सीखा क्या आपने वहाँ से? मैं जॉब, हर काम कुछ ना कुछ सिखाता है। हाँ जी। जॉब में आके एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है इनका, और स्टूडेंट्स लाइफ और जॉब बहुत अलग अलग स्टेप है। बिल्कुल मुख्तलिफ। यहाँ आके आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है, मैच्योर होना पड़ता है, और अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सीख जाते हैं। जी। बिल्कुल सीख जाते हैं। बिल्कुल। लाहौर में क्या कर रहे हैं? अभी मैं मार्केटिंग जॉब कर रहा हूँ। मार्केटिंग ही कर रहे हैं? हाँ जी, फील्ड भी यही है और जॉब भी यही कर रहे हैं। और अब वैसे कहाँ काम कर रहे हैं आप? किस इदारे के साथ? हाँ, शफी टेक्सटाइल के साथ। शफी टेक्सटाइल्स के साथ। आप कब से? तकरीबन 1 साल से। हाँ जी। गुड। पाकिस्तान में कहाँ घूमे फिरे हैं आप? पाकिस्तान में कोई बहुत सिटीज़ में, सिंध भी गया हूँ मिस, और उसके एक बार मैंने किसी से पूछा कहाँ घूमे फिरे, वो कहते मैं पैकेजेस में भी घूमा, एम्पोरियम में भी घूमा, मॉल ऑफ लाहौर में भी घूमा, और भी मतलब घूमने का वैसे ठीक है, ये तो आपकी विद इन सिटी आपकी एक्टिविटी है, लेकिन इसे आप दूसरे शहरों में चाहते हैं, दूसरे सूबों में चाहते हैं, या दूसरे मुल्कों में चाहते हैं। एक्चुअली मेरे अब्बू आर्मी में थे, तो आर्मी रोटेशन बहुत ज़्यादा। आपने आर्मी? यस एग्जैक्टली। फिर तो आपने बहुत शहर देखे हैं। जी, मरी भी गए हैं हम, पन्नवाकिल सिंध भी गए हैं। आपने क्यों आर्मी का प्रोफेशन, आपने मतलब प्रोफेशन, ये तो ड्यूटी है, आर्मी में आप क्यों नहीं गए? मिस मैंने ट्रायल दिया था, लेकिन नहीं रिकमेंड हुआ। अच्छा, वैसे आर्मी में सिफारिश भी नहीं चलती है? नहीं, मैं वहाँ बहुत फुल टाइम स्ट्रिक्टनेस। जी, स्टैंडर्ड की जॉब होती है, और
मतलब वो नहीं सुनते हैं कि अब्बा जी आर्मी में थे तो हम बेटा जी को भी ले लेना ही। जी जी, एक्चुअली लोग कहते हैं कि ये अक्सर ब्रिगेडियर के बच्चे हो गए, लेकिन उनको अच्छा। इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है, अच्छा, ट्रेन अच्छे होते हैं क्योंकि उनके बात तो इस वजह से हो जाता है। लेकिन उनका उनके बच्चे भी रह इन्वायरमेंट जाते ऐसा होता है कि वो आपको लग रहा हो तो कहने वाले तो 100 बातें कहते हैं, लेकिन ये वो काम नहीं है, ये वो फील्ड नहीं है जहाँ पर आप किसी की पर्ची से या किसी की सिफारिश से आ सकते हैं। आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी इंटेलिजेंस, आपकी अपनी परफॉर्मेंस मैटर करती है, पर्ची वर्ची मैटर नहीं करती है। अभी और क्या करना है ज़िंदगी में? हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ फॉरेन कंट्री जाने का इंशाल्लाह। फॉरेन कहाँ जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दुबई का सोच रहा हूँ, दुबई क्यों? फिर मैं यूरोप में मूव करूँगा। लेकिन दुबई क्यों? दुबई एक तो इसी जा सकते हैं और दूसरा वहाँ प्रोफेशनल थोड़ा हो जाएंगे, और उसके अलावा मेरे कज़न डॉक्टर हैं और उनकी बेगम भी डॉक्टर हैं, वो भी दुबई में सेटल। ये लगता है कि अगर कोई है, मेरी मतलब फैमिली वहाँ पे है, तो मेरे लिए वो शहर इजी हो जाएगा। मैं वहाँ पे मेंटली सर्वाइव करना अच्छा हो जाएगा, कंफर्टेबल हो, सर्वाइव करना हाँ पड़ेगा। गुड वेल, कोई शेर सुना दें, गाना सुना दें। नहीं है मेरे पैरों के नीचे ज़मीन आसमां पर तारे टांकता हूँ, मौला मुझे तुम वही देना जो मेरे लिए अच्छा। सॉरी मैं दूसरी लाइन भूल गई हूँ। ओके, ये मैं समझी जाती हूँ अभी शेर कैसा है। चलिए इट्स ओके, करते हैं सवाल है मेरा आपसे। मुझे बताइए कैसी चीज़ है जो हम कान से निकाल कर खाते हैं? कान से? नमक। ये बात है ना, कितनी अच्छी बात है। लाइए गिफ्ट हैम्पर जनाब, ये हम देंगे अपने मेहमान को, अपने इन दोस्त को, साथी को, जो हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जो एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे कि हमारे साथ कौन इस वक्त शामिल है। वी हैव अ फ्रेंड विद अस, आ जाए मेरे पास। क्या नाम है आपका? यासिर अली। आप यासिर थोड़ा सा उधर होके खड़े हो, कैमरे में देखें। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? अब मैं मैनेजर हूँ यहाँ पर शॉप। यहाँ मैनेजर? जी। मॉल ऑफ लाहौर में? जी। कब से? मुझे यहाँ पर है वैसे 1 मंथ हो गया। 1 महीना? जी। आपने इससे पहले कहाँ काम किया? इससे पहले मैं एम्पोरियम था और DSA में भी था। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री ली है आपने? डिग्री नहीं है, वैसे मैंने ग्रेजुएट तजुर्बे से सीखा। जी। कितना अर्सा हो चुका आपको एज ए मैनेजर काम करते हुए? मुझे वैसे 6 ईयर्स हो गए। 6 साल ओवरऑल। 6 साल का तजुर्बा है और आप रोटेट करते रहते हैं? जी, रोटेट करते हैं। रोटेशन की क्या वजूहात है? बेसिकली हमारी शफलिंग होती है तो हम शफल होते रहते हैं। शफल होते रहते हैं मतलब शफल क्या तमाम मॉल्स का मालिक एक ही है? नहीं, मॉल्स के लिए नहीं है, बेसिकली हम ब्रांड के लिए जॉब करते हैं। आमिर दरान शैपर प्राइवेट लिमिटेड है, आमिर दरान इसके लिए जॉब करते हैं। ओके फाइन। तो एक कंपनी है जो आपको शफलिंग आपकी करती रहती है? जी, शफलिंग जहाँ भी ज़रूरत होती है आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है? जी, वहाँ पर चले जाते हैं। वेरी गुड। कितना चैलेंजिंग है ये काम? काफ़ी चैलेंजिंग होता है लेकिन अब इजी हो गया है। आप हमेशा काले रंग के कपड़े पहन के रखते हैं? ब्लैक सूट में ये यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है जी। एक तो ये कि ग्रेस है, दूसरा ये कि एक यूनिफॉर्मिटी है आपकी, आपने एक ही कलर को अपने फॉलो करना है, एंड दैट इज़ अ सेफ कलर टू बी वेरी ऑनेस्ट। 7 दिन काम करना है, 6 दिन काम करना है? 6 डेज। 6 दिन काम करना है। छुट्टी का दिन कौन सा है? वैसे मैं करता हूँ ट्यूसडे के दिन की छुट्टी है। और काम ने क्या सिखाया? काम ने बड़ा एक्सपीरियंस दिया है, बात करना सिखा दिया हमें, लोगों को डील करना सिखा दिया, फैमिली मैटर्स को टैकल करना सिखा दिया, काफ़ी चीज़ें। ये बात भी है, फैमिली मैटर्स हैंडलिंग आपको बड़ी अच्छी आ जाती है, बड़ी समझ बूझ आ जाती है जब आप निकलते हैं और रोज़ कोई 100 से ऊपर लोगों से आप बातचीत करते हैं, मामलात करते हैं, तय करते हैं, बातचीत से जानने की कोशिश करते हैं, कन्विंस करते हैं, कभी कन्विंस हो जाते हैं, तरह तरह के इश्यूज़ को आपको सॉल्व करने, सोल्यूशन लेकर आना है। सो ये बहुत बड़ा दिमाग चलता है। अब फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते, तंग नहीं आ जाते, क्या है बस एक ही तरह का है, चले जा रहा है? जी, समटाइम होता है ऐसे कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कुछ ऐसा। ब्रेक कैसे लेते हैं? ब्रेक लेने के लिए वैसे समटाइम दिल करता है कि कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट किया जाए या कुछ ओकेजन को अटेंड किया जाए, कुछ इवेंट अटेंड किए जाएँ, इससे फिर ब्रेक लिया जा सकता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। या स्पोर्ट्स भी कर लीजिए। जी, स्पोर्ट्स। कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं? वैसे क्रिकेट। और वैसे नहीं तो? वैसे नहीं तो फिर काम तो चल ही रहा है। काम तो चल ही रहा है। काम तो चल ही रहा है। कोई गाना सुना दे। वैसे मुझे कोई गाना नहीं आता। शेर सुना दे। शेर भी नहीं आता। कोई वैसे पैगाम दे दे।
पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए और दिल को साफ़ रखना चाहिए, सबसे बेस्ट। अगर हम अपने दिल को साफ़ रखते हैं किसी से मेल जोल के लिए और कोई लालच के बगैर मिलते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी जिसने जो करना है वो वही करेगा, भले कितना सुना दो कितना कह दो, उसने करनी अपनी है। जी जी बिल्कुल है। चले जनाब करेंगे सवाल, ऐसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल मेरा आपसे है, गौर से सुनिएगा। एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कान से निकाल कर खाते हैं, वो क्या है? कान से निकाल कर खाते हैं? चुगली? नहीं तो नमक? देख लें, यस है ना, बात तो यही है। हमारा खुद जानी साहब का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी, ये मुलाकात हमेशा यादगार रहेगी। थैंक यू सो। थैंक यू सो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना इमरान। राना इमरान। आपके बच्चे हैं? जी मेरा बच्चे हैं जी। आपके बेटे हैं? ये मेरा बेटा है और ये आपकी बेटी है? जी। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से, कब से? शुरू से लाहौर के। शुरू से लाहौर से हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है और मैं ओपन नहीं कर सकता अपनी जॉब। अच्छा चलें, ठीक हो गया। प्रॉपर्टी का काम है, कब से कर रहे हैं प्रॉपर्टी का काम? मैक्सिमम 7-8 मंथ। अब लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी का काम इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्या बात सही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों, वजह क्या है? उसकी वजह से अगर आप लीगल काम करते हैं तो प्रॉफिटेबल नहीं है, इलीगल करते हैं तो प्रॉफिटेबल है। अच्छा, तो अब लीगल हो गया है। हम लीगल करते हैं, लोग इलीगल भी करते हैं, सब करते हैं। वैसे बिजनेस डाउन है, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डाउन है वजह क्या है इसकी? आज मुल्की हालात, लोगों के पास इतना सरमाया नहीं, माया नहीं है। सरकारी के लिए जी बिल्कुल। या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं है जी, और बिजनेस के लिए भी नहीं है, बिजनेस के लिए भी नहीं। दोनों तरफ नहीं है। सही है। तो आपने क्या सोचा है कि आपने फिर क्या कर दिया, यही करना है? नहीं, मेरा एक्चुअली ब्रेन हेमरेज हुआ है, मेरा ऑपरेट हुआ है। ओ अच्छा, आपका अच्छा बल्कि बात करते हैं, कब हुआ आपको ब्रेन हेमरेज? 3 years। 3 साल हो गए। अच्छा, फिर आपने माशाल्लाह 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 आपने बताया है तो लगा है, वरना अगर आप ना बताते तो मैं कभी भी नहीं कह सकती थी कि आप इतनी बड़ी परेशानी और इतनी बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। क्या सिम्टम्स क्या थे, वजूहात क्या थी? कुछ भी नहीं पता चला। अचानक लेट नाइट मेरा बीपी शूट किया अच्छा, और मैं क्लैप कर गया और ब्लैकआउट। तो सर्जरी के बाद कितना वक्त लगा ज़िंदगी की तरफ फिर वापस आने में? मेरा ख्याल है मुझे मैक्सिमम 6 month। 6 महीने। विल पावर से। 6 महीने विल पावर, इसमें कोई शक नहीं है। और आपकी फैमिली का साथ? जी बेशक बिल्कुल, मेरी मिसेस का बहुत साथ था मेरा। कोई शक नहीं है। मेरी मिसेस बैंक में जॉब करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। मेरी 2 बेटियां। आप यहाँ पर आ जाए, मेरे पास दरमियान में आ जाए। गुड गुड गुड। आप कैमरे को देखिए, मैं आपके बाबा से बात कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह पे ट्रस्ट करता हूँ और अल्लाह ने ही मुझे, बेशक। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो आप, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप। एक ज़िंदा मिसाल हैं उन सब लोगों के लिए जिनका ईमान कमज़ोर हो जाता है, डोल जाता है, और हम ज़ाहिर इंसान हैं तो हम लड़खड़ा जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? इब्शाम। एहतिशाम? इब्शाम। इब्शाम। इब्शाम का क्या मतलब है? खुशबूदार दरख्त। क्या बात है, क्या बात है। वैसे आपको आपके नाम का मीनिंग किसने बताया था इब्शाम? कितनी प्यारी बात है। बहुत सारे बच्चों से मैं बात करती हूँ, जब नाम का मतलब पूछती हूँ तो बच्चों को नहीं आता। हमेशा अपने बच्चों को बताइए कि उनके नाम का क्या मतलब है। आपका क्या नाम है? अलीशा। निशा? अलीशा? अलीशा स्कूल जाती है? कौन सी क्लास में जाती है? नहीं जाती। अरे नहीं जाती हैं, ब्यूटीफुल। कितने बहन भाई हैं आप इब्शाम? 3। और तीसरी बहन है या भाई है? बहन। बहन कहाँ है? वो पीछे। मामा के साथ? जी। अच्छा, इनकी मामा जो है वो नहीं आई है और इनकी जो तीसरी बहन है वो अपनी मामा के साथ खड़ी हुई है समहाउ। ओके, शोइब शाम, कोई पोएम आपने सुनानी है या कोई मैसेज देना है दोस्तों को, कोई बात कहनी है दोस्तों से? पाकिस्तान में ज़्यादा सारे प्लांट्स लगाएं ओके, और उसको हरा भरा करें। और हरा भरा। ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज। आपकी तरह बहुत ही प्यारा मैसेज। आप खुशबूदार दरख्त है ना, आपके नाम का मतलब है ये। तो जनाब इन्होंने मैसेज भी जो है वो बिल्कुल अपने नाम से मिलता जुलता दिया और बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। अच्छा, आपसे सवाल करते हैं, फ़न करते हैं। लेट्स सी कि शाम हमें जवाब देते हैं या आप हमें जवाब देते हैं।
जनाब आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फ्रिज में रख दें तो वो तब भी ठंडी नहीं होती है। मैं इतना ज़हन पे जोर नहीं दे सकता। नहीं दे सकते हैं। हम अब शाम की तरफ आते हैं। अब शाम कोई ऐसी चीज़ है, क्या अच्छा चलो आई कैन हेल्प यू। क्या स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस के बारे में पता है? स्पाइसेस क्या होते हैं? चा गरम मसाला, है ना, फ्रिज में रख दें तो वो क्या हो जाएगा? तब भी गरम मसाला ही रहेगा, गरम मसाला है ना, है ना। हमारे आपकी जाने से शाम के आपको एक टेम्पर में दे रही हूँ ताकि आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने से बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह सलामत रखिए आपको, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगी आपके बहुत सारे और दोस्तों से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मॉल ऑफ लाहौर, जोया रंधावा आपको मिलवाने लगी आपके और बहुत सारे दोस्तों से, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आमिर। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है, शॉप है, किस चीज़ की शॉप है? ये जनरल स्टोर है। क्या आप काम करते हैं? हाँ, बेटे कारोबारी आदमी है बेटे बैठते हैं। आप? मेरे बेटे बैठते हैं उधर। आपकी बेटी जनरल स्टोर चला, बेटा है। आपका बेटा चला, जी जी। और आपने काम किया, पहले मैंने किया, फिर आपके बेटे ने संभाल लिया। उन्होंने संभाला। क्या बात है जनाब, बिल्कुल आपने तो आसान कर दी उनकी ज़िंदगी भी। अब एक काम उनको दे दिया, अब संभालें और उसको बढ़ाएं इंशाल्लाह ताला। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरे ये मुगलपुरे से। आप यानी कि लाहौरी हैं? लाहौरी हैं हमेशा से? हमेशा से। गुड। लाहौर के अलावा कहीं किसी और शहर में भी गए हैं? मैं गया हूँ, मरी गया हूँ। मरी गए हैं? घूमने फिरने गए थे? हाँ, बच्चों के साथ। कब गए? ये छोटे छोटे थे? नहीं, 2005 में। बड़े हो गए थे? हाँ जी, बच्चे। किसी और शहर की भी यादें हैं आपके साथ? मैं इस्लामाबाद गए हुए हैं। इस्लामाबाद। कौन सा शहर आपको प्यारा लगा है लाहौर के अलावा? लाहौर है। लाहौर तो लाहौर है। चलें फिर लाहौर ही के बारे में बात करेंगे। लाहौर के कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ आप समझते हैं कि जहाँ पर जाना चाहिए और सबको वो मकामात देखने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि लाहौर असल में लाहौर क्यों है? लाहौर मज़ार कायद पर जाना चाहिए। ये मज़ार कायद पर जाना चाहिए जी। फिर आप बादशाह मस्जिद चले जाएँ, दाता साहब बादशाही मस्जिद, दादा साहब चले जाएँ, मियाँ मीर चले जाएँ, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो। बिल्कुल ऐसा ही है, किले जाइए, किले को विज़िट कीजिए, बादशाही मस्जिद देखने के काबिल है। इसके अलावा बहुत सारे पुरानी मीरान पाकिस्तान है। ये तो वो बड़ी बड़ी 3-4 हम बातें कर लेते हैं कि हाँ सभी को मालूम होता है, सभी को पता भी होता है, लेकिन यकीन कीजिए कि जब आप जाएंगे तो उन जगहों की अपनी ही एक वाइब है, उनका अपना ही एक कॉल है जो आपको अपने साथ जोड़ लेता है, कनेक्ट कर लेता है। कोई गाना सुनाएंगे आप? नहीं, मुझे गाने का कोई शौक। कोई शेर सुनाएंगे आप? कोई मैसेज देंगे आप? मैसेज मैं यही दूंगा, इंसाफ होना चाहिए पाकिस्तान। इंसाफ होना चाहिए पाकिस्तान में। इंसाफ नहीं है? इंसाफ नहीं है, होना चाहिए। अदालतें आज़ाद नहीं है। उसके बाद अदालतें आप कहते हैं आज़ाद नहीं है? देखिए मैं नहीं कह रही, मैं सिर्फ इनके जुमले रिपीट कर रही हूँ। जो कानून है वो कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा किसी को। अच्छा चले, आपका पैगाम पहुँच गया और जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल मेरा आपसे ये है, एक ऐसी चीज़ है, चलिए आपका ताल्लुक उनके जनरल स्टोर से, तो आपसे कुछ ऐसी बात करें जिससे आप समझ सकें, आप फ्रिज में रख दें तो वो तब भी ठंडी नहीं होती। कौन सी ऐसी चीज़ है? उसका नहीं, जो ठंडी नहीं होती फ्रिज में रख दो तो तब भी ठंडी नहीं होती, वो वही रहेगी जो वो है। वो है गरम मसाला। नाम का भी है और काम का भी है। हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। लेकिन जाने से पहले आपको बता रही हूँ कि आज के सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किए थे वो कौन से हैं, उनके दुरुस्त जवाब क्या है। एक सवाल मैंने किया था और वह सवाल ये था कि एक मुर्गा अंडा देता है तो उसको कब तक खाया जा सकता है? मुर्गा अंडा नहीं देता है। एक और सवाल मैंने किया था और वो ये सवाल था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरों की नज़र आती है मगर हमें अपनी नज़र नहीं आती। वो गलत ही। वैसे कुछ लोगों ने कहा कि बदबू समहाउ अपनी हाइजीन का ख्याल रखा करें, वैसे जवाब भी दुरुस्त था। और एक और सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि वो क्या है जो कान से निकाल कर खाया जाता है और इसे हम कहते हैं नमक। बात तो दुरुस्त है। अवेल एक आखिरी सवाल जो मैं आज के प्रोग्राम में शामिल था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको फ्रीज़र में रख दें तो वो तब भी गर्म रहती है और इसे हम कहते हैं गरम मसाला। आई होप कि आपने एंजॉय किया। सच में टाइप करते हुए हमारा आप सिर्फ 42 जहाँ भी आप हमें देखते हैं, प्यार करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और जो कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं कह दीजिए।
हम आपके कमेंट्स को पढ़ते भी हैं और जैसा आप कहते हैं वैसे हम करते भी हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़हर रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।